सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता, कोई। चलो मेरी जीजियों, उत्तर देना आप लोग। 16 सोमवार का व्रत कौन करता है, पुरुष की स्त्री? जम के बोलते जाओ जरा। स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है? स्त्री। तीज का व्रत कौन करता है? चतुर्थी का व्रत कौन करता है? छठ का व्रत कौन करता है? स्त्री। सोमवार मंगलवार बुधवार कौन करता है? स्त्री। अब इसको क्या पड़ी, तुमको बड़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो? तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरताली का तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पड़ी? पर केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। एक स्त्री भी व्रत कर रही है तो परिवार के हित के लिए करती है। अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए करा, परिवार के। माँ जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठ गए, कंठ, हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवादिदेव महादेव के, पूरा पार्वती जी बैठी है। और हमारा विश्वास कहता है इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, 46-47 टेम्परेचर में, ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो और इसमें सबसे ज्यादा संख्या मेरी माताओं की, मेरी जीजियों की है, सबसे ज्यादा। और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो मैं आप जितनी मेरी जीजी आई है ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई है, अपने परिवार के उद्धार के लिए, केवल अपने अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार के लिए। जितना भी व्रत कर रही हो, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है, परिवार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छटी ना कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छटी ना कटी जावांगी, भोले मैं तेरी। एक विश्वास के साथ इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसके घर में 21 साल के बाद औलाद हो। बढ़कर तुम हो जो चिलचिलाती हुई धूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए भर इस गर्मी में बैठे हो। कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो अमलेश्वर की धरा पर मेरे हाटकेश्वर महादेव इस कथा को करवा रहे हैं और हाटकेश्वर महादेव सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अपनी चित्तवृत्ति में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ शिव की भक्ति को धारण, शिव भक्ति, अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग होकर। समर्पण शिव पुराण है, उस समर्पण शिव पुराण का एक एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दे। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, सब कुछ समर्पित कर। पार्वती मैया शिव जी को देखकर कंठ पर, हाथ पर विश्व को झेल रहे, विश्व को। स्त्री, नारी, माता वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा दुख को वो झेल लेती है, आधे से ज्यादा। एक स्त्री
सबसे ज्यादा संख्या में मेरी माताएं आई हैं। क्यों आई हैं? परिवार के हित के लिए। क्यों आई हैं? आप कोई अपने बच्चे के हित के लिए, कोई अपने पति के हित के लिए, कोई अपने घर के हित के लिए आई। कुछ अच्छा लेकर यहां से जाऊं, मेरे बाबा का गुणगान कर कर जाऊंगी, मेरे शंकर का स्मरण कर कर जाऊंगी, मेरे शिव को अपने दिल में बिठा कर जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की बात सुनेगा। जो सुनेगा, थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा कई माताएं कहती है कि हमने एक बार पशुपति का व्रत कर लिया गुरुजी, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार भी करा, मेरा काम नहीं हुआ। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछा। और जब तक पीछा नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं, कुछ। और जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो, पीछा किसी दूसरे का नहीं पकड़ रहे हो, जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो। इतना याद रखना, जिद आप अपने बाप से कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे। आप किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप किसी दूसरे से जाकर विनय नहीं कर रहे। आप विनय कर रहे हो तो अपने पिता देवाधिदेव महादेव से कर रहे हो, किसी दूसरे से जिद नहीं। और अगर आस्था चैनल पर माताएं सुन रही हैं कथा, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र अमलेश्वर की भूमि से, जब तक झोली ना भर देना तब तक उसका दरवाजा छोड़ना मत, देगा जरूर, ये पक्का। रोज जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ो। अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको सुनने के लिए जाओ। करोड़ों गुना पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर ये कथा होती है, करोड़ों गुना। अगर आज ये पवन जी खंडेलवाल हैं, विशाल खंडेलवाल हैं, और ये मोनू साहू जी हैं, और सागर खंडेलवाल जी हैं, अगर ये कथा करवा रहे हैं तो इनका तो पुण्य है, और साथ में अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर जितने भक्त रहते हैं इनका भी पुण्य है, इनका पुण्य है, तब ये कथा हो रही है। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि 5 पंडाल में कथा श्रवण करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये 2 कथा तो यही हो गई, और सोलापुर के बाद बाकी छत्तीसगढ़ में कथा थी 18 तारीख वाली, और मालूम पड़े छत्तीसगढ़ वालों को फिर वो तीसरी। फिर हम भी सोच में पड़े हैं कि ये कर क्या रहे हैं छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। जय जवाहर। छत्तीसगढ़िया महातारी ने ऐसी कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, पूछो ना। इतनी शिव कृपा के बिना कुछ, शिव की उदारता के बिना कुछ। जब पुण्य प्रबल हो, बिलासपुर में कथा होने वाली थी, इतनी तैयारी हो गई, सारा पंडाल वंडाल सब लग गया, पुण्य प्रबल नहीं होगा। हाले कोसा होने वाली थी, पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा। नहीं। आमलेश्वर वालों ने हाटकेश्वर महादेव पे खूब जल चढ़ाया होगा, इसलिए ये कथा यहां पकड़ाई। बाबा से निवेदन करो कि ऐसी कृपा कर कि जीवन में मुझे सुख अनुभव। एक लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तो रोज कथा सुनती है, टीवी के सामने बैठी रहती है, एलईडी टीवी चालू कर लेती है और बैठ के कथा सुनती रहती है, क्या टीवी के सामने कथा सुनने पर भी महादेव सुनता है? पत्र देखिए। रानी का जहां नाम है, जहां उच्चारण है, जहां स्मरण है, जरूरी नहीं कि आप शंकर को पहचान सकोगे। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य इतनी जल्दी शंकर को पहचान नहीं सकता, शिव को जान नहीं सकता। आप जब टीवी खोलेंगे तो टीवी खोलने पर भी आपको मालूम पड़ेगा तो कोई ना कोई शंकर की निंदा करने वाला मिलता ही रहेगा। आप जब जब टीवी खोलेंगे तब कोई ना कोई शिव की निंदा करने वाला मिल जाएगा। शंकर को जल मत चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर पर पानी मत चढ़ाओ, शिव मंदिर मत जाओ, ये तो शिवलिंग है, कहाँ तुम जल चढ़ाने जा रहे हो, कहाँ आचमन कर रहे हो। लोग निंदा करेंगे क्योंकि शिव को पहचाने नहीं है। उन्होंने शंकर को जाना ही नहीं, शिव को जान ही नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान देवाधिदेव महादेव को पहचान गए, जिस दिन, और केवल एक
सांसारिक मनुष्य से ही मतलब नहीं है। आप शिव महापुराण को उठाकर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मदेव भी शंकर जी को नहीं जान पाए थे, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, भगवान नारायण ने कह दिया था मेरे पिता भगवान शंकर हैं। जैसे ही कहा शंकर, हाँ, जैसे ही शिव जी का नाम लिया तो तुम्हारे पिता को हम देख कब पाएंगे। एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा, पर्वत में से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ, और प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग को दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, दुनिया के लोग तो पहचान नहीं सकते। जरा विचार करिएगा, 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल देव अगर कोई है तो जम के बोल दो जरा, कौन है? महादेव। एक लोटा जल चढ़ाया, स्पर्श किया, उतने में उसने कृपा कर दी, उतने में कृपा। तेरी कृपा से बखान क्या करूं, डाकू के घेर पर चपटी खजाना, हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओंकार खोले ओंकार, आयो शरण किया शंकर। ये शिव है, उसको ओघड़ी कहते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक विश्वास मानकर जाना। कोई तुमसे कह दे कि शंकर की कथा में क्या मिलता है जाने से, तुम छाती ठोक कर कहना तू जाकर देख, दुनिया की सारी दौलत उसी के चरणों में मिलती है। क्या मिलता है? क्या प्राप्त? शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि संसार में जन्म लिया हर व्यक्ति शिव को जान सके। बहुत ध्यान दीजिएगा, सूर्य की रोशनी ओस की बूंद को भी मोती बना देती है। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी में चमकती है और मोती जैसी प्रतिबिंब होती है। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी का संग पकड़ती है तो मोती जैसी चमकने लगती है, और पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है तो वो भी हीरे जैसा चमकने लगता है। मात्र स्पर्श हीरे जैसा, मात्र स्पर्श। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको। हर हर। बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में और अपने थड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबसे कहा करो एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जरूर चढ़ाया करो। जरूर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, वो देगा निश्चित। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मदेव नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कहा शिव मेरे पिता है, शंकर मेरे पिता है। भगवान नारायण एक मिनट का संकोच नहीं करे, और एक मिनट का बिना संकोच के नारायण ने कह दिया शंकर मेरे पिता हैं। कोई तुमसे पूछे कि तुम शंकर को क्या मानती हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव को क्या मानती हो, तो छाती ठोक कर कहना शंकर मेरे पिता हैं, शिव मेरे पिता हैं। शिव मेरे पिता है, शंकर को अपना मानता, शिव को। एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक शिव। और जैसे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं आपके पिताजी को जानना चाहता हूं। इस शिवलिंग का सिर कहां है, चरण कहां है, मैं देखना चाहता हूं। नारायण चरण देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, नारायण को चरण नहीं मिले, लौट कर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, केतकी का फूल तोड़ ला, गौ माता का संग लेकर आ गए।
महादेव के शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है गौ माता कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर भगवान का शीश मिल गया। दोनों ने झूठ बोला, शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। शिव जी कहते हैं सुनो गौ माता, तुम मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोली हो, तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तुम झूठ बोलो। सुनो गौ माता, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारे दान आगे से होंगे, केवल गौ दान एक ऐसा रहेगा जो पूंछ पकड़कर किया जाएगा और गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम होगा। और केतकी का फूल तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी। शिव जी पर केतकी का फूल चढ़ाना नहीं चाहिए और ना चढ़ाएं और ना शंकर के मंदिर में लेकर। केतकी तूने झूठ बोला। अब जरा विचार करिएगा, केतकी के फूल ने झूठ बोला तो शंकर जी से वो दूर हो गया, गौ माता ने झूठ बोला तो वो शंकर जी के पास से दूर हो गए। अगर हम और आप इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद अगर झूठ और प्रपंच में घिरे रहे तो हमें शिव कैसे प्राप्त होगा, शंकर कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त होगा? प्रयास करो, पाप कर्म से थोड़ी सी दूरी हो जाए, असत्य से हमारी दूरी हो जाए, झूठ से हमारी दूरी हो जाए, प्रपंच से हमारी दूरी हो जाए, दिखावे से हमारी दूरी हो जाए। आज का समय बड़ा विचित्र है, लोग अगर एक व्यक्ति को कुछ दान भी देते हैं ना तो 50 बार दिखावा कर देते हैं कि हमने इतना दिया। दिखावे से दूरी करो। अभी इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, पाप पड़ता है क्या? जम के बोलो, जरा जल्दी से जम के बोलो। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पुण्य करना पड़ता है, पाप करना नहीं पड़ता। पाप तो अपने आप हो जाता है, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप होता है। पुण्य करना पड़ता है, पाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, पाप अपने आप होता है। कुछ अच्छा कर रहे थे, झूठ बोल दिए, कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, गलत काम हो गया, किसी के लिए अपशब्द निकल गया, ताने निकल गए, गलत काम हो गया, अड़भंग आड़े टेढ़े संबोधन निकल गए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा अमलेश्वर में हो रही है, हम तो यहाँ तक कहेंगे प्रयास करना, बन सके इस कथा में अपने हाथ से स्पर्श कर कर इस कथा को अच्छा करने का प्रयास करना। कथा हो रही है, इसमें हाथ बढ़ाकर अच्छा करने का प्रयास करो। और अगर कथा होते होते में बीच बीच में अगर कहीं तुम अपनी टांग अड़ाओगे ना तो एक दिन बिना टांग के रह जाओगे। इसलिए हाथ आगे बढ़ाओ और कथा को अग्रसर अग्रसर। एक पत्र है, हुई प्रार्थना, एक दिल से करा हुआ निवेदन, भाई आवाज करो, एक दिल से करी हुई प्रार्थना, दिल से करा हुआ निवेदन, दिल से करी हुई विनती हमारे जीवन को सुख तप प्रदान आनंद। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है पाप करना नहीं पड़ता, पुण्य करना पड़ता है, पाप तो अपने आप हो जाता है, अपने आप। जितना बन सके पुण्य को बढ़ाने का प्रयास हो। पुण्य दिल में अगर छल होगा, दिल में अगर पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, बेईमानी होगी, हृदय में अगर पाप होगा तो ईमानदारी से बोलो, क्या पशुपति व्रत काम करेगा? अरे बोलो तो मेरी जीजियों, करेगा? दिल अगर साफ है, मन अगर साफ है, हृदय अगर साफ है तो ये निश्चित है कि पशुपति व्रत तुमने करा और देवादिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली खुशियों से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल में किसी के पाप है, दिल में किसी के पाप, हृदय में अगर निंदा भरी हुई है, दिल में अगर निंदा भरी, चुगली भरी, बेईमानी भरी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी है, कपट भरा है, किसी के प्रति तुम अपशब्द बोल रहे हो, ताने दे रहे हो, और अगर निंदा भरी है, कपट भरा है, अपशब्द भरे हैं तुम्हारे अंदर, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव भरा है, तो आप उस व्यक्ति के मुख से तुम कितना भी प्रवचन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी भजन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितनी भी कथा रामायण सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी कीर्तन सुन लो, तुम्हें उस कथा का कोई असर तुम्हारे ऊपर होगा ही नहीं। कथा का असर नहीं हो सकता।
व्यासपीठ के माध्यम से कथा सुनने के लिए जाओ, कथा श्रवण करने के लिए जाओ, और कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी की निंदा कर रहा है, कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी के लिए अपशब्द कह रहा है, तो उसी समय पर खड़े होकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कहिए, महाराज जी हम भागवत रामायण गीता सुनने के लिए आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं आए, आप हमें निंदा मत सुनो। ये हमारा फर्ज है, ये अपना फर्ज है। आप किस लिए आए हो? भगवान की गुणगान सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान की कथा सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान शंकर को अपने भीतर विश्वास को प्रकट करने के लिए, भगवान शंकर के विश्वास को अपने भीतर प्रबल करने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर विश्वास को प्रकट करने के लिए हम कथा में जाए। हम कथा में आए काय को कि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमारा भरोसा पक्का हो जाए। अब शब्द कह रहे, आड़ा टेढ़ा बोल रहे, क्रोध आ गया देवाधिदेव महादेव, पैर का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव से कहा, जाओ ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा है, निंदा कर रहा है, उस मुख को काट दो। जो मुख निंदा कर रहा है, जो मुख झूठ बोल रहा है, उसको काट दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के मुख से शंकर की निंदा सुनी थी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लग गया था, हयग्रीव अवतार हो गया। देवर्षि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी, तो बंदर का मुख लग गया। इसलिए अभी कथा में आपको कहा, अगर कोई व्यास वक्ता, कोई अपनी पुराण वक्ता अगर अपनी पुराण पर बैठकर किसी की निंदा करे, किसी के लिए अपशब्द बोले, तो पहले हाथ जोड़कर निवेदन करो, महाराज हम कथा सुनने के लिए आए हैं, निंदा सुनने के लिए आए हैं। कोई निंदा में डूबने वाला मिल जाए तुमको, और तुम्हें कथा के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से केवल निंदा कर रहा हो, केवल अपशब्द कर रहा हो, तो ऐसों के मुख से कथा सुनने का भी कोई सार्थक नहीं, कभी नहीं सुनना। निंदा को श्रवण नहीं करना है, ना निंदा करना है ना सुनना। बोल बम का नारा है, हम क्यों निंदा सुने, हम क्यों निंदा करें, हमें क्या करना निंदा से, हमें क्यों सुनना। और मेरी जीजियों, केवल फलहार करने से उपास नहीं होता। मेरे जीजाओ, केवल फरियाल खाने से उपास नहीं होता, फलहार करने से उपास नहीं होता। शिव महापुराण कहती है, एक उपास और है, वो उपास है किसी की निंदा नहीं करना और निंदा नहीं सुनना। ये भी व्रत है, ये भी उपास है, ये भी व्रत है, ये भी उपास है। ना हम निंदा सुनेंगे ना निंदा करेंगे। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कह दिया, काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिए, सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के शरीर से रक्त निकलता रहा, शीश में से जो रक्त निकल रहा था उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ऐसी नदी भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में आज भी वो नदी बहती है, कर्मनाशा, जिसमें चिड़िया भी पानी नहीं पीती, जिसमें कुत्ता भी पानी पीने नहीं जाता, वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है। उस कर्मनाशा नदी के घाट पर लिखा है, ये कर्मनाशा है, इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें पाँव ना धोइए, ये कर्मनाशा है, इसमें स्नान न करिए। कर्मनाशा नदी जिसका जल आज भी शरीर पर लग जाता है, तो 71 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है तो पुण्य समाप्त हो जाता है और उस पर पाप कर्म लिप्त हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हो, ब्रह्मदेव को। अब जरा विचार करो, झूठ बोलने वाले, गलत बोलने वाले के रक्त से नदी प्रकट हो गई, जिसको जीव जंतु तक पानी नहीं मिला। विचार करिए जरा, जीव जंतु। इसलिए फिर कहेंगे, आप भी साथ में बोलेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बचताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। इस बच्चे की आंख की जो पुतली थी, जो काला वाला भाग रहता है, वो पूरा सफेद था, और देवाधिदेव महादेव की कृपा से नेत्र की ज्योति वापिस आई है और देखना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली शिव तत्व